सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये महिला सशक्तिकरण के नाम पे 50% का भर्तियों में रिजर्वेशन लाने की इन्होंने घोषणा करी थी। और सबसे बड़ी बात यह है, जब इन्होंने घोषणा कर दी, इनको पता नहीं था कि हमने क्या घोषणा करी है और हम क्या कर रहे हैं। जब राजस्थान के बेरोजगार युवा इस मांग को लेकर इसके विरोध करते हुए जब सड़कों पे उतरे, तो भजनलाल सरकार को लगा कि ये हमने क्या कर दिया, क्योंकि राजस्थान के बेरोजगार युवा इससे बिल्कुल नाखुश थे। और लगातार जैसे ही बेरोजगार युवा हमसे मिले, जब ये चीज़ें हमारे संज्ञान में आई, तो हमें लगा कि ये एक राजनीति के लिए सरकार के द्वारा लिया गया फैसला है। क्योंकि महिला सशक्तिकरण आप 50% भर्तियों में दे के नहीं कर सकते। महिला सशक्तिकरण करना है आपको, तो आप अपने पहले विधानसभा में करिए, अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल में करिए, आप नरेंद्र मोदी जी से लोकसभा में करवाइए। आपको मैं बताऊँ, आपको जानकारी नहीं होगी, बड़ा अचरज लगेगा कि अभी 543 सांसद बने हैं। अभी जो मोदी जी ने मंत्रिमंडल बनाया है, वहाँ पर भी इन्होंने 7 महिलाएं रखी हुई है। 33% की वहाँ बात कर रहे थे, वो इन्होंने लागू करा नहीं, यहाँ सीधा 50% कर दिया। और राजस्थान के मंत्रिमंडल में मात्र 2 महिलाएं। आपको यहाँ देखो ना, यहाँ पे कितनी महिलाओं को आपने मौका दिया है, खुद आप महिलाओं को मौका नहीं दे रहे, महिलाओं को आगे नहीं आने दे रहे, और आप बात कर रहे हो महिला सशक्तिकरण की। और दूसरी बात, भजनलाल जी से मैं लगातार कह रहा हूँ, भजनलाल जी आपको महिला सशक्तिकरण करना ही है, तो आप एक काम करिए, अपनी खुद की कुर्सी छोड़िए और राजस्थान के सीएम किसी महिला को बना दीजिए। ये बहुत अच्छा उदाहरण होगा राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के लिए। और सबसे बड़ी बात, आपको अगर कार्य करने हैं महिलाओं के लिए, तो आपकी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि राजस्थान में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर राजस्थान 1 नंबर पे चल रहा है। कभी आपने विचार किया कि इसमें सुधार की जरूरत है या नहीं है? आपने कोई सुधार नहीं करे। लेकिन जब आप ये आनन फानन में आपको लगा कि राजस्थान में युवा नाराज हो रहे, 11 सीटें आपकी चली गई, तो आपने वोट बैंक के लिए ऐसा फैसला ले लिया। अभी हमने जब 20 तारीख को पूरे राजस्थान के छात्रों से आह्वान किया और शहीद स्मारक पर एक बहुत बड़ा राजस्थान के बेरोजगार युवा छात्रों की मांग पर प्रदर्शन किया, और उस दौरान ये राजस्थान सरकार को पता लगा कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं से के साथ छेड़छाड़ी करना इतना आसान नहीं है। राजस्थान सरकार ने भले ही उन्होंने वहाँ पे अपने पुलिस प्रशासन के द्वारा मेरी गिरफ्तारी कराई, मेरे साथ उन्होंने बदसलूकी करी, लेकिन मनोज मीणा के साथ बदसलूकी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बेरोजगार युवाओं के लिए लाठियां भी खानी पड़े, मुकदमे भी खानी पड़े, अगर बदसलूकी भी झेलनी पड़े, तो अभी हम झेलने को तैयार हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सवाल ये है कि राजस्थान सरकार युवाओं की मांगों को लेके तो ध्यान दे नहीं रही है। पेपर लीक पे राजस्थान सरकार कुछ कहना नहीं चाहती। और दूसरी बात आप ये देखिए, पेपर लीक पे कुछ नहीं बोलते, भर्तियों पे कुछ नहीं बोलते, और ये कर क्या रहे हैं कि हम ऐसा बिल लेके आ रहे हैं जिससे महिलाओं को फायदा होगा। भजनलाल जी, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, और ये सरासर बिल युवाओं के खिलाफ है, और इससे युवाओं को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इसलिए राजस्थान के युवा पूरे इस बिल के विरोध में हैं। और अभी तो लगातार राजस्थान के युवा मजबूती से हर जिले में आपने देखोगा, कोटा में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, सब जगह इसका विरोध चल रहा है। और राजस्थान में हमने मजबूती से जब सरकार से यहाँ ईंट सेट बजाई, जब सरकार को लगा कि राजस्थान का युवा तो सड़कों पे आ गया है, अब हमें छोड़ने वाले नहीं हैं, जब हमने जयपुर की राजधानी को यहाँ हिला के रख दिया, जब भजनलाल सरकार को अपने कदम पीछे लेने पड़े, भजनलाल सरकार ने 20 तारीख के आंदोलन के बाद में निर्णय करा। कल ही माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी का बयान आता है कि हमने ये रीट लेवल 1 में करा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं आपसे, रीट लेवल 1 में भी क्यों करा है, क्या मतलब है? वहां बीएसटीसी के जो छात्र है साहब, वो बीएसटीसी करते हैं, मात्र उन्हें मौका कहाँ मिलता है? मैं आपको बताऊं, बीएसटीसी करने वाले छात्र मात्र लेवल 1 में शिक्षक बनते हैं। वो पहले जो प्रक्रिया चल रही थी, वहां पे कोई भी आदमी कहीं भी मतलब कि वो सीट ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां बीएसटीसी वाले ही लोग हैं और कोई लोग है ही नहीं वहां पे। और उनके इन्होंने उस क्षेत्र में जाके बीएसटीसी में कह दिया कि हमने तो बीएसटीसी में करा है। ये सरासर एक इनकी प्लानिंग है, सरकार की षड्यंत्र है आंदोलन को दबाने को लेकर। इनको लग रहा है कि राजस्थान के बेरोजगार या तो उग्र हो रहे हैं और ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं, तो मदन दिलावर जी को इन्होंने आगे कर दिया और दिलावर जी बयान दे रहे हैं। और बड़ा अचरज की बात है कि सीएम भजनलाल कह रहा है कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में होगा। तो एक तो सरकार तय कर ले कि वो कर क्या रहे हैं। जब मंत्री को नहीं पता, मुख्यमंत्री को नहीं पता, तो क्या प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है ऊपर से? तो कम से कम सरकार बताने का तो कष्ट करे कि किस आधार पे ये कर रहे हैं। तो इनके जो निर्णय है ये गलत है। और मैं कहना चाहता हूँ
पूरी भजनलाल सरकार से कि अभी आप जो ये कह रहे हो कि लेवल 1 में लागू रहेगा, हम ये लड़ाई आर पार की लड़ेंगे, आपको हमने पीछे हटने पे मजबूर कर दिया और आप इस मुद्दे पे पीछे जा चुके हो ऑलरेडी। और अगर आपने जो बीएसटीसी में से लागू करा तो भी हमारा विरोध जारी रहेगा, क्योंकि बीएसटीसी के छात्रों के मेरे को कल से मैसेज आ रहे हैं कि भाई हम आत्महत्या कर लेंगे, मनोज भाई हम मर जाएंगे, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। उन युवाओं की पीड़ा मेरे पे देखी नहीं जाती, तो मैं उनके लिए जो भी मेरे को करना पड़ा वो मैं हर संभव लड़ाई लड़ूंगा।